बिटकॉइन का प्राइस अब कुछ समय से नीचे गिरता जा रहा है और चार्ट पर हमें पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही खराब प्राइस एक्शन भी देखने मिला है। और अगर आप बिटकॉइन पर बुलिश हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और चार्ट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुलिश मत रहिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि ट्रेडिंग करते समय अगर आप बुलिश हैं तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले बिटकॉइन 53,000 पर टॉप आउट हो गया था, उसके बाद ये 42,000 पर गिरा, फिर वापस से ऊपर गया, इस बार 49,000 तक, और उसके बाद अपनी पिछली लो के नीचे गिर गया। और अब प्राइस इस मार्केट में और भी लोअर हाई सेट करता जा रहा है और आज भी बिटकॉइन ने एक नया लोअर हाई सेट किया है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने जब से 53,000 पर ये हाई सेट किया था अपना, तब से लेकर अब तक हमें इस चार्ट पर सिर्फ लोअर हाईज ही देखने मिल रहे हैं और ये काफी बेरिश है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं इस पेनेंट के बारे में बात कर रहा था और इसे मैंने ट्रेड करके पैसे भी कमाए थे। तो जैसे ही प्राइस इस पेनेंट में से निकल के नीचे गिरा, इसने वापस आके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया $42,500 पर और उसके बाद प्राइस और नीचे गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस पहले तो इस पैटर्न में से निकला और उसके बाद इसे रीटेस्ट भी करने आया। ये देखिए, इसे पहले यहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, 3-4 बार सपोर्ट मिला और अब ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है और अब प्राइस वहां से 2.5% नीचे गिर चुका है। तो अब बहुत सारे ट्रेडर्स इसे कंफर्म रिजेक्शन मानेंगे और बिटकॉइन यहां से काफी नीचे अब गिर सकता है। अब यहां पर एक अच्छी बात यह हो सकती है कि बिटकॉइन के पास यहां पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है $40,800 पर। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि बिटकॉइन इस लेवल पर गिरे और इसे यहां से सपोर्ट मिले और फिर प्राइस यहां से बाउंस करके ऊपर चला जाए। पर अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत ही खराब होगा इस चार्ट पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि काफी समय से इस छोटी सी रेंज के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, जहां पर इसके पास ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, ज्यादा मूवमेंट नहीं थी। क्योंकि ये देखिए, एक दिन वाले चार्ट पर प्राइस सिर्फ साइडवेज ही जा रहा है और हमें अब तक चार्ट पर कोई भी बड़ा मूव नहीं देखने मिला है। और इसलिए अब अगर प्राइस इस कम वॉलेटिलिटी वाले, कम मूवमेंट वाले एरिया में से निकलकर ज्यादा मूवमेंट वाले एरिया में चला जाता है, वो भी एक बड़े से बेरिश ट्रेंड के अंदर, मतलब ये ट्रेंड पहले से ही काफी बेरिश है, आप देख ही सकते हैं, तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। तो इस चीज को हमें एक बार जरूर दिमाग में रख के आगे चलना पड़ेगा और इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा हमें। और इस चार्ट पर बिटकॉइन के पास यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है जो $40,800 तक फैला हुआ है। और मैंने ये बॉक्स इस वीडियो के लिए नहीं बनाया, ये बॉक्स काफी समय से बना हुआ है और आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं अपनी एनालिसिस ज्यादा बदलना पसंद नहीं करता और इसलिए सब सपोर्ट बॉक्सेस और लाइनें यहाँ पर पहले से ही बनी हुई हैं। और अगर आप इस चैनल को देखते आ रहे हैं काफी समय से तो आप ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपको इन सभी लेवल्स के बारे में पहले से ही पता होगा। और आप देख ही सकते हैं कि इसका प्राइस बिल्कुल इसी लेवल पर आकर इस पीली लाइन से रिजेक्ट होकर ही नीचे गिरा। और यहां पर अब दिक्कत यह है कि अगले ग्रीन सपोर्ट बॉक्स से पहले बिटकॉइन के पास कोई अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं है और ये रेंज है $36,000 और $38,000 के बीच में। और ये ड्रॉप इतना बड़ा भी नहीं है, ये सिर्फ एक 7% का ही मूव है। और अगर आप इसे बिल्कुल टॉप से बॉटम तक अगर मेजर करेंगे तो ये सिर्फ एक 13% का ही ड्रॉप होगा। तो इससे हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगा। पर फिर भी ये ड्रॉप है और लोग ऐसे ड्रॉप्स को देखकर डर जाते हैं और इतने से एक मूव के बाद मार्केट में शायद बहुत सारा पैनिक आ जाएगा, लोग बहुत डर जाएंगे। और अगर इसके साथ साथ कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जैसे चाइना बिटकॉइन को बैन कर रहा है या ऐसा कुछ, तो ये ड्रॉप और भी बड़ा हो सकता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के भी नीचे गिर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहुत लोग उस समय डर जाएंगे और इसलिए हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट इस समय एक बहुत ही खराब जगह पर फंसी हुई है। और अब मैं आपको यहाँ पर जूम इन करके ये सब ड्राइंग्स हटाकर अच्छे से दिखाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन ने यहाँ पर हमें करके क्या दिखाया है और ये जो हमारा जो प्राइस एक्शन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर बिटकॉइन ने 2 बार बढ़िया रैलीज की और प्राइस काफी ऊपर चला गया। और वैसे एक और बात यह है कि ये जो रैलीज थी, हर एक रैली अपनी पिछली रैली से थोड़ी छोटी थी, जो हमें बताता है कि मार्केट में अब दम कम होता जा रहा है। अपनी पिछली रैली थी $5,500 की, मतलब 14% की। और उसके बाद हम अगर दूसरी वाली रैली को मेजर करें तो इस बार बिटकॉइन सिर्फ $3,600 से ऊपर गया था और ये मतलब सिर्फ एक 9.5% का मूव था। तो हम पहले एक $5,500 के पंप से $3,500 के पंप पर गिर गए और इस बार प्राइस पहले से 4% कम से पंप हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में दम कम हो रहा है। और अगर अब हम अपनी तीसरी रैली को भी मेजर करें तो प्राइस सिर्फ $1,700 से ऊपर गया, मतलब सिर्फ 4.5% से। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसी हमारी रैलीज अब छोटी होती जा रही है और बिटकॉइन बस नए लोअर हाई सेट करता जा रहा है।
तो इससे हमें यही पता चलता है कि जब भी बुल्स प्राइस को ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, हर बार हमारे पंप्स छोटे होते जा रहे हैं, मतलब बुल्स कमजोर होते जा रहे हैं, पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही हो रहा है। लॉन्ग टर्म में मैक्रो ट्रेंड में अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन अब भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है, अच्छी जगह पर है। देखिए, अब अगर आपको लग भी रहा है कि ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म में कमजोर होता जा रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, तो इस चार्ट को देखिए, बिटकॉइन इतनी बढ़िया रैली करके अब कितना ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। लॉन्ग टर्म में इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर आप देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इस साल बहुत ऊपर जा चुका है। पर अगर इस तरह से बुल्स मार्केट में अपना दम खोते रहेंगे और प्राइस लोअर हाई सेट करता रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही खराब है। अब बुल्स के लिए एक अच्छा साइन क्या होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके सामने यहाँ $20,000 पर रेजिस्टेंस थी और प्राइस इसके नीचे कुछ देर के लिए सिर्फ साइडवेज ट्रेड कर रहा था। ये लेवल पहले भी बिटकॉइन के लिए इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, तो हमें पता ही था कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और ये देखिए, जैसे इसने इस लेवल को तोड़ा उसी वक्त प्राइस ऊपर निकल गया, मतलब हमने रेजिस्टेंस तोड़ी और प्राइस एक झटके में ऊपर जाना शुरू हो गया। और इसे देखकर हम यही सोच सकते हैं कि अगर प्राइस यहां कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेड करता है तो हमें यहां पर शायद एक और लॉन्ग ट्रेड लेने का एक मौका मिल सकता है। और अगर आप उस समय 4Flies VIP में थे तो आपने देखा ही होगा कि मैंने इस मूव को बिल्कुल इसी तरह से ट्रेड किया था। प्राइस यहां कुछ देर के लिए साइडवेज गया और जैसे ही इसने $24,000 वाला लेवल तोड़ा, मैंने ट्रेड एंटर कर लिया और उस पर 300% से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। और ये सभी जानकारी 4Flies VIP में जाती है, जहां मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूं, किस तरह से ट्रेड कर रहा हूं। मैं आपको अपने एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, अपने ट्रेड लेने या छोड़ने के क्या कारण है, ये सब चीजें आपको VIP में पता चलती है। इसके साथ साथ मैं ब्रेक डाउन वीडियोस भी बनाता हूं अपने हर एक ट्रेड के लिए, जिसमें मैं अपनी ट्रेड को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। और मैंने अपनी सबसे रिसेंट वीडियो पर भी ऐसा ही एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो अब ये चीज देखकर हमें पता चलता है कि मार्केट में दम है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मार्केट में कमजोरी का उदाहरण क्या होता है, जहां आप क्लियरली देख पाएंगे कि बुल्स का दम खत्म होता जा रहा है। तो ये देखिए, यहां पर बिटकॉइन ने हमें कुछ बहुत ही बढ़िया रैलीज करके तो दिखाई थी। पहले प्राइस 10,000 से 20,000 पर गया, फिर 20,000 से 42,000 पर और फिर 30,000 से 60,000 पर। तो यहां पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया रैलीज देखने मिली थी। पर उसके बाद ये देखिए, यहां हर एक रैली नए हाइज तो बना रही थी, पर ये नए हाइज अपने पिछले हाइज से बस थोड़े से ही ऊपर थे। पहले बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ के तेजी से ऊपर जा रहा था। यहां पर इसका प्राइस एक बार में $16,000 से ऊपर चला गया था, पर उसके बाद जब बिटकॉइन ने ये वाला हाई क्लियर किया तो ये ज्यादा ऊपर नहीं गया। इसने 58,000 वाला हाई तोड़ने के बाद 61,000 पर अपना अगला हाई सेट कर दिया, जो सिर्फ $3,000 ऊपर था। इसे फिर से देखिए, ये हाई क्लियर करके प्राइस $16,000 से ऊपर चला गया था। ये वाला हाई क्लियर करके प्राइस सिर्फ $3,000 से ऊपर गया और फिर उसके बाद 61,000 तोड़ने के बाद प्राइस सिर्फ $4,000 से ऊपर गया, मतलब $65,000 तक गया। तो इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले मार्केट में यहां पर दम काफी कम हो गया था। ये चीज समझनी बहुत ही जरूरी होती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कब दम होता है और कब नहीं। और यही चीज मैं आपको कुछ देर में अपने करंट चार्ट पर भी लाकर, अपने अभी वाले चार्ट पर क्या हो रहा है ये सब भी अभी आपको मैं दिखाने ही वाला हूं। चलिए यहां थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अब मैं आपको अब इस 4 घंटे वाले चार्ट पर अच्छे से दिखाना चाहता हूं कि चार्ट पर कमजोरी दिखती कैसी है और दम कैसा दिखता है। ये देखिए, यहां पर बिटकॉइन ने एक हाई सेट किया था। इस चार्ट को मैं आपको रिप्ले करके दिखा देना चाहता हूं कि ये इतना जरूरी क्यों था। बिटकॉइन ने यहां $28,000 पर यह हाई सेट किया था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्राइस यहां से नीचे गिरता रहेगा, पर जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को क्लियर किया उसके बाद इसे रीटेस्ट करने के बाद तेजी से ये ऊपर जाने लग गया। और ये किसी भी मार्केट में एक बहुत ही अच्छा साइन होता है कि प्राइस मतलब ऊपर निकल के रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर उसको वापस से सपोर्ट बना के ऊपर जाता है। और यहां से ऊपर जाने के बाद प्राइस सीधा $42,000 पर ही जाकर रुका और उसके बाद हमें एक बड़ा सा ड्रॉप देखने मिला। ये एक शॉर्ट टर्म छोटी सी एक बेरिश मार्केट थी उस समय। इसे मेजर करके देखते हैं तो पहली रैली $6,000 की थी, पर अगर इस पूरे मूव को मेजर करें तो प्राइस $13,000 से 46% से ऊपर चला गया था। तो ये सब पुराने मूव्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब बिटकॉइन यहां अपने ऑल टाइम हाई के करीब था तब इस मार्केट ने अपना दम खोना शुरू कर दिया था। जब प्राइस इन स्विंग हाइज को तोड़ रहा था उसके बाद ये ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था और ये एक बहुत ही क्लियर साइन था जिसे देखकर हमें पता चलता है कि मार्केट का दम कम होता जा रहा है और मार्केट में बुल्स अब कमजोर होते जा रहे हैं। और अब भी ये मार्केट मेरे हिसाब से ऐसी ही एक जगह पर फंसी हुई है और हमें बिल्कुल वैसी ही चीज देखने मिल रही है। हम यहाँ पर प्राइस को ऊपर भेजने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हमारी हर एक कोशिश कमजोर होती जा रही है।
तो अगर आप बुलिश हैं और आप ये सब देखते हैं तो आपको चिंता तो होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस नीचे गिरेगा ही, पर ये देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि बुल्स बार बार कोशिश करने के बाद भी प्राइस को ऊपर भेजने में नाकामयाब रह रहे हैं। तो मतलब अगर बुल्स कमजोर होते जा रहे हैं और डिमांड कम होती जा रही है और सप्लाई सेम ही है तो प्राइस नीचे गिरना ही है। और अगर सप्लाई के ऊपर जाते हुए डिमांड नीचे जा रही है, मतलब अगर मार्केट में कुछ खराब न्यूज है या लोग डरे हुए हैं किसी कारण से, तो सप्लाई ऊपर जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर डिमांड भी कम हो जाती है तो हमें एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा ड्रॉप भी देखने मिल सकता है, जो मार्केट के लिए बहुत ही खराब होगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ डिमांड सप्लाई। अगर आपने कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो ये सब आपको पता ही होगा कि जब भी सप्लाई ऊपर जाती है तो डिमांड नीचे जाती है। तो अगर ऐसा हो जाता है और सप्लाई ऊपर जाने लग जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है तो हमें ऐसा देखने मिल सकता है। और मेरी एनालिसिस बहुत ही सिंपल रहती है, सिंपल इकोनॉमिक्स मैंने आपको अभी बताई है। मैं कुछ भी चीज आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताता, मेरी एनालिसिस हमेशा इतनी आसान रहती है और इसलिए मैं इतने अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाता हूं। और इसी वजह से मेरे सारे वीआईपी मेंबर्स भी बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिंपल और आसान चीजों को समझकर उन्हीं के हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किए। हम लोग सब कुछ बहुत ही सिंपल रख के ट्रेड करते हैं और इसलिए हम मार्केट में बढ़िया तरीके से पैसे कमा पाते हैं। तो अगर आपको भी ये सब देखना है और सीखना है, और अगर आपको देखना है कि बाकी वीआईपी मेंबर्स किस तरह से बिल्कुल शुरुआत से ट्रेडिंग करना सीखते हैं और बढ़िया पैसे कैसे कमा पाते हैं, तो आप भी 4Flags वीआईपी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आपके बहुत काम आ सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flags बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीआईपी के बारे में तो हम आपके लिए एक फोन कॉल भी अरेंज करवा सकते हैं अपने टीम के किसी मेंबर के साथ। और अगर आपको कोई एक्सचेंज चाहिए ट्रेड करने के लिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है, जहां पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का बोनस मिलेगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं आपको ये इचिमोकू क्लाउड लगाकर दिखाना चाहता हूं। इसे देखकर हमें पता चलता है कि इस 4 घंटे वाले चार्ट पर बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है और इससे बिटकॉइन को रिजेक्शन भी मिल चुकी है। 1 घंटे वाले क्लाउड से भी ये ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गया था और इस 1 दिन वाले चार्ट पर अब बिटकॉइन का जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में बदल चुका है और इसे तोड़ने में अब बिटकॉइन को काफी दिक्कत हो सकती है। तो मतलब इसके सामने जो इंडिकेटर्स है वो इस समय काफी खराब लग रहे हैं मुझे, तो बिटकॉइन को अब सपोर्ट ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब बड़ी टाइम फ्रेम पर, मतलब 1 दिन वाले चार्ट पर हमें अब काफी सारी रेजिस्टेंस देखने मिल रही है, जो एक काफी खराब साइन है। मैं आपको इस चैनल पर बहुत बार ये बताते रहता हूं कि सबसे पहले हमारे शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पलटकर बेरिश होंगे, उसके बाद मीडियम टर्म इंडिकेटर्स और आखिर में लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हमारे बेरिश होंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है, एनालिसिस होती ही ऐसे है, पहले शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स पलटते हैं। यही ऐसे ही एनालिसिस की जाती है, ऐसे ही इंडिकेटर्स पलटते हैं हमेशा। और ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी पलटते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि ये भी एक बेरिश मार्केट थी, ये जो छोटा सा मूव था ये उनके हिसाब से एक बेरिश मार्केट हो गई होगी। तो आपको ये सब छोटी टाइम फ्रेम वाली एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो ऐसे सोचकर ही हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इस समय एक बड़ी रेंज के अंदर, मतलब प्राइस अभी ना तो बुलिश है और ना ही ज्यादा बेरिश है, ये यहाँ पर फंसा हुआ है इस रेंज में। अब अगर हम इसे बदल के 1 हफ्ते वाले चार्ट पर चले जाएं तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है, पर जब हम जूम इन करके देखते हैं तो ये ना तो ज्यादा बुरा है और ना ही ज्यादा अच्छा है, न्यूट्रल है। इसके बारे में अब ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। पर शॉर्ट टर्म में तो बिटकॉइन इस समय काफी बेरिश है। तो मुझे चार्ट पर अब यही सब दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से $38,000 पर गिर सकता है और मैंने इसके बारे में मतलब एक ट्रेड भी प्लान करके रखी हुई है और सभी वीआईपी मेंबर्स को मेरी ट्रेड्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और शायद मैं बहुत ही जल्द अपनी अगली ट्रेड एंटर भी करने वाला हूँ। और हर एक ट्रेड की तरह मेरे वीआईपी मेंबर्स को अपने ट्रेड की पूरी जानकारी मिलेगी, मेरे एंट्री लेवल्स, मेरे स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट, सभी जानकारी उन्हें दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं एक ट्रेड क्यों ले रहा हूं और उसे मैनेज कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे अपनी स्टॉप लॉस या अपना टारगेट एडजस्ट कर रहा हूं या बदल रहा हूं, ये सब उनको उस ग्रुप में बताया जाता है। मैं उन्हें बताता हूं कि अगर मैं अपनी लॉस लेकर मार्केट से निकल रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या फिर मैं अपने प्रॉफिट्स जल्दी क्यों बुक कर रहा हूं, या फिर अपनी ट्रेड्स को ज्यादा देर के लिए खुली क्यों छोड़ रहा हूं। ये सब चीजें उनको ग्रुप में पता चलती है।
बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। जिन्हें बिल्कुल भी ट्रेडिंग करनी नहीं आती वो लोग भी इस ग्रुप में रहकर काफी कुछ सीख लेते हैं और ट्रेडिंग करके पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको फोरफ्लाइज VIP ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। तो यही थी आज की एनालिसिस। यहाँ पर बिटकॉइन का बेस्ट केस ये हो सकता है कि इसका प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाए, इस पिछले हाई को तोड़े और उसके बाद अगर ये $43,000 पर पहुंच जाता है तो मैं मार्केट पर थोड़ा और बुलिश हो जाऊंगा। और उसके बाद इसे ये पिछला स्विंग हाई भी तोड़ना पड़ेगा जो 45,000 पर है, और अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो मेरे हिसाब से ये $47,000 तक भी पहुंच जाएगा। और अगर इसने वो लेवल भी तोड़ दिया तो इसे 49,000 तोड़ने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसके बाद मेरा अगला टारगेट होगा सीधा $53,000, क्योंकि वो लेवल हमारा मेन स्विंग हाई था यहाँ पर और उसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं काफी समय से यही चीज आपको बताते आ रहा हूं। तो बुल्स के लिए मुझे यही सब दिख रहा है इस समय। ऐसा भी जरूर हो सकता है कि ये पैटर्न ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने के ज्यादा चांसेस है, पर ऐसा हो तो जरूर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए भी तैयार बैठा हूं, क्योंकि ये बिटकॉइन है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कितनी भी ज्यादा बुरी स्थिति में हो, कितना भी बेरिश हो, इसका प्राइस अचानक से पलटकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है और मार्केट अचानक से, ट्रेंड अचानक से बुलिश हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं हर वीडियो में ऐसी बढ़िया एनालिसिस करके आपको दिखाता हूं और हर बार मेरी एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट रहती है। तो अगर आप ये सब एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते, मेरे वीडियोस को बिल्कुल टाइम पर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूं, और अगर आप एक ईयरली मेंबर हैं तो आप मुझे कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको बात करनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आप एक ईयरली मेंबर है तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कर लीजिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।